नमस्ते, मेरा नाम श्रुति झा है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। आज जरा झारखंड चलते हैं। कुछ महीने बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन झारखंड की सियासत में फिलहाल उलटफेर की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि सीएम की कुर्सी चली जाने के बाद चंपई सोरेन ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी चंपई सोरेन के स्वागत के लिए बाहें फैलाकर खड़ी है। हालांकि चंपई सोरेन ने कहा है कि वो अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन आशंकाओं से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि चंपई सोरेन के अलग पार्टी बनाने पर जेएमएम के कुछ विधायक दल बदल सकते हैं। इन बातों को दरकिनार कतई नहीं किया जा सकता है कि जब हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया था, तो अंदर खाने कई विधायकों को फैसला जो है ये फैसला रास नहीं आया था और वो इसके खिलाफ भी थे। अभी चंपई के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच भी कई नाम उठे थे जो पलटी मारने के लिए लगभग तैयार थे। इन अटकलों को बल तब और ज्यादा मिला जब विधायकों को साधने के लिए हेमंत सोरेन ने उन्हें अपने आवास पर बुलाया था। अब चंपई सोरेन के साथ कुछ विधायकों ने जेएमएम से नाता तोड़ा तो हेमंत सोरेन सरकार खतरे में आ सकती है। इसी बीच अब झारखंड की राजनीति को बिहार की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि जो गाना पहले बिहार में बजा, क्या वो झारखंड में बजने वाला है? क्या जैसा जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के साथ किया था, वही अब चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के साथ करने वाले हैं? चलिए इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, बिहार की राजनीति पर नजर डालते हैं एक बार। साल था 2000। बिहार से अलग होकर झारखंड एक दूसरा राज्य बना। दोनों राज्यों को अलग होते हुए 2 दशक से अधिक समय बीत गया है, लेकिन कुछ भाषा हो, कुछ पहनावा हो, तो कुछ खान पान आज भी दोनों का एक है। दोनों सूबों की राजनीति भी लगभग एक ही है और उसकी मौजूदा कहानी भी कुछ ऐसी ही है। चंपई सोरेन के बगावती सुर की ये सुर कुछ साल पहले बिहार में भी सुनाई दी थी, जब नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता की चाबी जीतन राम मांझी को दी थी। जीतन राम मांझी अब खुद एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र में मंत्री हैं। झारखंड की सियासत में तब से भूचाल है, देखिए, जब से ईडी लैंड स्कैम मामले में हेमंत सोरेन को जेल ले गई थी। हेमंत सोरेन ने जेल जाते हुए इस्तीफा दिया। उसके बाद जो है हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को अपनी सीएम की कुर्सी सौंप दी और जैसे ही जेल से सोरेन बाहर आए, हेमंत सोरेन बिना किसी देर के उन्होंने चंपई सोरेन से कुर्सी वापस ले ली। कुछ महीनों तक सीएम की कुर्सी पर सवार रहे चंपई सोरेन को जैसे स्वाद लग गया था। स्वाद लग गया है सीएम पद का, वाजिब था, लगता है हर इंसान को। ऐसी ही घटना बिहार में भी घटी थी। साल था 2014 का और दिन था 20 मई, जहां तक मुझे याद है, जब बिहार में सीएम की कुर्सी पर बैठने जीतन राम मांझी थे। मांझी को ये कुर्सी नीतीश ने खुद सौंपी थी। तब उन्हें नीतीश का सबसे भरोसेमंद माना जाता था। दरअसल साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू की हार के बाद नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जब नए नेता की तलाश शुरू हुई तो नीतीश कुमार की तलाश मांझी पर आकर खत्म हो गई। इस कदम से नीतीश कुमार अपने महादलित जनाधार को और मजबूत करना चाहते थे। नीतीश कुमार ने जिस सोच के साथ मांझी को सीएम बनाया था, उससे कहीं आगे निकल गए थे मांझी। जी हाँ, मांझी करीब 9 महीने तक सीएम रहे और 20 फरवरी 2015 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस दौरान बिहार में खूब ज्यादा उठापटक भी चली थी, आपको याद होगा। यहाँ तक कि जेडीयू को अपने विधायकों को लामबंद करके अपनी ताकत दिखानी पड़ी थी। इस 9 महीने में मांझी ने स्वतंत्र रूप से काम किया था, लेकिन जब सीएम की कुर्सी जाने लगी तो उन्होंने एक तरीके से मोर्चा खोल दिया था। मांझी की तरह ही अब चंपई सोरेन नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। चंपई सोरेन ने कहा है कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे और नई पार्टी बनाएंगे। साथ ही उन्होंने गठबंधन के लिए भी दरवाजे साफ तरीके से खोल दिए हैं। चंपई सोरेन ने कहा कि मैंने 3 विकल्प बताए थे, रिटायरमेंट, संगठन या दोस्त। मैं रिटायर नहीं होऊंगा, मैं पार्टी को मजबूत करूंगा, नई पार्टी बनाऊंगा। बता दें, मांझी ने भी अपनी नई पार्टी बनाई, जिसका नाम उन्होंने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा रखा। पार्टी बनाने के बाद मांझी नीतीश कुमार के साथ भी आए और अब तो ये दोनों यानी नीतीश कुमार और मांझी दोनों ही एनडीए का हिस्सा हैं और केंद्र की राजनीति में अपना दमखम दिखा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चंपई सोरेन झारखंड के मांझी साबित होंगे, क्योंकि अभी तक वो बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि अब बीजेपी के पास क्या ऑप्शन है, झारखंड में क्या ऑप्शन है बीजेपी के पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। चंपई सोरेन के दिल्ली दौरे के बीच झारखंड इकाई के कई नेता ये मामला आलाकमान पर टालते रहे। शायद उन्हें चंपई सोरेन के पाले में आने की संभावनाएं कम लग रही होंगी, इसलिए बीजेपी की झारखंड इकाई लगभग चुप्पी साधे रही और उसका ध्यान आगामी चुनाव पर दिखा, जो चुनाव झारखंड में होने हैं। अब चंपई सोरेन नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और ऐसे में एक तरीके से बीजेपी के सामने भी चुनौती बड़ी हो जाएगी,
खैर, बीजेपी के पास यहाँ चंपई सोरेन से गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरने का बड़ा मौका हो सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि क्या चंपई सोरेन बीजेपी के साथ आएंगे, अपनी नई पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। फिलहाल झारखंड का विधानसभा चुनाव नजदीक है और कुछ भी होना संभव है। वक्त बताएगा कि क्या चंपई सोरेन बीजेपी के साथ शामिल होंगे या फिर नई पार्टी बनाकर बीजेपी और जेएमएम के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ साथ ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आपका अपना चैनल, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। शुक्रिया।